सब्र रखो अभी मेहनत जारी है। क्या कि सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो या फिर डिफेंस हो, भारत में आयोजित होने वाली तमाम विभिन्न परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण वीडियो साबित होगा। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जो भी जीके जीएस से संबंधित सवाल कराए जाते हैं वो बीपीएससी से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि जब बीपीएससी से उठाया जा रहा है तो बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी तो होने वाला ही, साथ में भारत के विभिन्न परीक्षाओं में भी आने की संभावना बनती है। और हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन कराया जाता है। तो पहले आप वीडियो देखिए 1 से 2 मिनट तक। वीडियो पसंद आता है, आपको डिस्कशन अच्छा लगता है, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। हम सबसे पहला सवाल से शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या कि ये लूसेंट के यहाँ पे जो हम लिए हैं जो सवाल आज, वो लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न हैं जो बीपीएससी आपसे पूछ चुका है। कौन सी संस्था पूछ चुकी है? बीपीएससी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है उन्हीं सवालों को हम लेकर यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल आपका क्या कहता है कि छऊ नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है युद्ध से, ऑप्शन बी समझौता से, ऑप्शन सी ईमानदारी से, या ऑप्शन डी दयालुता से। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम उसका बताएंगे जवाब। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो छऊ नृत्य है ये आपकी किससे संबंधित है? तो ये युद्ध से संबंधित है और खासकर इसमें जो है पुरुष भाग लेते हैं। कौन लोग भाग लेते हैं? पुरुष लोग भाग लेते हैं। ठीक है, आपको बिहार से जो है, यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करेंगे। अब देखिए बिहार से आप 3 चीज याद रखिए। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में आप झ से 3 गो याद रखिए। अब बोलेगा ये झ क्या है सर? तो झ से होगा झरनी, झ से झरनी, झ से झरनी, झ से झिझिया, झ से झिझिया, झ से झरनी, और आपका झ से क्या होगा? झिझिया होगा। ठीक है, झिझिया, झिझिया, झ से झरनी, झ से झिझिया, और आपका एक हो गया झूमर। एक आपका क्या हो गया? झूमर। घूमर नहीं, झूमर। घूमर तो राजस्थान का, झूमर। बाकी आप देख लें तक आपका हो जाएगा। एक होगा कर्मा, कर्मा, और एक याद रखिए जोगीड़ा, जोगीड़ा, जोगीड़ा सारा है ना, जोगीड़ा। ठीक है, तो आप इतना चीज याद रखिए। बिहार से झ से, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य झ से 3 याद रखिए। झ से झरनी, झ से झिझिया, झ से झूमर, कर्मा और जोगीड़ा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो छऊ नृत्य है ये तो युद्ध के लिए जानी जाती है, साथ में इसमें पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन ये जो झरनी नृत्य है ये मुस्लिम महिलाएं इसमें भाग लेती है। कौन भाग लेती है? मुस्लिम महिलाएं। और मुहर्रम के दिन इस पर्व को, इस नृत्य को किया जाता है। झिझिया जो है, झिझिया एक तरह से हम कह सकते हैं क्या है? तो ये बिहार के एक प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। झूमर की बात करें, जो आपको यहाँ पे ध्यान दे रहा है झूमर, इसमें भी मुस्लिम महिलाएं भाग लेती हैं और ये 2 पक्ष में बंटकर नृत्य करती है। ठीक है, जोगीड़ा सारा भाई, जोगीड़ा सारा रारा, मतलब कि ये होली का एक प्रमुख नृत्य जो होली में ही किया जाता है। कौन? जोगीड़ा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि डोमकच लोक नाट्य जो है ये बिहार में किसके लिए जाना जाता है? डोमकच नृत्य क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि बिहार का कालिदास कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर। ठीक है, भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास इसलिए कहा जाता है, इन्हें भोजपुरी का, किस चीज का? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर
शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का क्या है? शेक्सपियर या भोजपुरी का जनक माने जाते हैं, भोजपुरी नाट्य के जनक माने जाते हैं। और बिहार में प्रमुख एक डांस है जिसे विदेशिया डांस कहते हैं। विदेशिया, विदेशिया एक है लौंडा डांस। तो विदेशिया डांस के जनक भी कौन है? भिखारी ठाकुर है। इन्हीं लिए इन्हें भिखारी ठाकुर को बिहार का कालिदास के रूप में जाना जाता है। बाकी जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें लोक नायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोक नायक। और इन्हें संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये कौन से क्रांति के? संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता है। कौन से? राजेंद्र बाबू के नाम से, जिनका जन्म जो है सिवान के जीरादेई में होता है। बाकी राजप्रसाद की बात करें तो ये राजप्रसाद कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का महल का नाम है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल का नाम क्या है? राजप्रसाद, जो कि पटना के कुम्हरार में जो है स्थित है, कुम्हरार में स्थित है। ठीक है, तो इतना चीज से आप यहां से इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2004 में। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2003 में। 2003 में भारत में मैथिली भाषा को तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा ही गया, साथ में आपको याद रखना है क्या क्या? तो आपको 3 भाषा और याद रखना है। बोडो, ठीक है, बोडो हो गया, मैथिली हो गया, बोडो मैथिली, संथाली, कौन सा? संथाली, बोडो मैथिली, संथाली और डोगरी। और कौन सा? डोगरी। तो 4 भाषा बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी को 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आपसे मैथिली का भी पूछेगा तो 2003, बोडो का पूछेगा 2003, क्योंकि 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ गया, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। बिहार का एक प्रमुख जो शामिल है वो है मैथिली। ठीक है, अगर हम लोग इसको, आप इस डाटा को अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। ये लीजिए, अगर देखिए, अगर हम लोग बिहार का कुछ मानचित्र की अगर हम लोग बात करें तो कुछ बिहार का इस प्रकार का मानचित्र है। तो बिहार में अगर हम लोग देखें सर, तो बिहार में जो ये जो नीचे वाला इलाका है, यहाँ मगही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मगही। पढ़ही, जाही स्कूल, इस तरह की भाषा। ठीक है, और इधर का जो आपका जो इलाका है, इधर वाला कुछ, यहाँ पे जो है आपको भोजपुरी का एक बेल्ट पाया जाता है। भोजपुरी का बेल्ट है ये पूरा। ठीक है, और बिहार का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ये पूरा क्षेत्र में जो है आपको मैथिली मिलेगा। खाइछी, पियछी, पढ़छी, ये वाला भाषा। ठीक है, तब मैथिली भाषा है ये। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा, देखिए बिहार में तो मुख्य रूप से 3 भाषा ही है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, आपको दर्शा भी दिए मैप पे। लेकिन बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है मैथिली भाषा, जिसको 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप इतना चीज़ को बिहार के मैप के अनुसार भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या कहता है कि रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर, चंबल नदी पर, रिहंद नदी पर, विलांगना नदी पर। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। चंबल नदी पर क्या है सर? तो चंबल नदी पर आप याद रखिए, ये चंबल नदी पर कौन सा है? तो जवाहर सागर के नाम सुने होंगे, या गांधी सागर के नाम सुने हैं। तो गांधी सागर जो परियोजना है वो यहीं है। गांधी सागर परियोजना कहाँ है? तो ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए ब्यास नदी पर क्या है? तो ब्यास नदी पर मंडी परियोजना है। ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना? मंडी परियोजना। ये किस नदी पर? व्यास नदी पर। और पुंग परियोजना भी व्यास नदी पर। मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। मंडी परियोजना का हिमाचल प्रदेश में। विलांगना नदी और भागीरथी, विलांगना नदी और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध है। कौन बांध?
टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन? टिहरी बांध, लंबा हीराकुंड बांध। तो इस चीज को भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार में पाइराइट्स पाया जाता है जमुई के जिला में, मुंगेर जिला में, गया जिला में, रोहतास जिला में। देखिए आपको हम बिहार का मैप बना देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैप पे तनी उल्टा बन गया जी, सीधा मैप बना देते हैं। ये लीजिए, अगर इसको हम बिहार मानते हैं तो बिहार में जो आपको खासकर ये वाला क्षेत्र आपको दर्शा देते हैं, ठीक है। खासकर ये वाला जो क्षेत्र है आपका, कौन वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, ठीक है। इस क्षेत्र को बोला गया है कौन ची? तो ये है रोहतास। कौन ची है? रोहतास है, रोहतास। ऊपर में पड़ गया कैमूर, ऊपर में तनिकुन, रोहतास के तनिए कुन, ऊपर में है कैमूर। तो रोहतास जिला जो है देश का 95% पाइराइट्स का उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन करता है। तब भारत का एकमात्र राज्य बिहार, और बिहार में भी एकमात्र जिला रोहतास, जो देश के लिए 95% पाइराइट्स का क्या करता है? उत्पादन करता है। यहाँ से क्लियर सर। जमुई क्या है सर? तो जमुई में सोना का भंडार पाया गया है। मुंगेर सर, तो मुंगेर में ग्रेफाइट पाया जाता है। गया क्या है सर? तो गया में आपको अभ्रक मिलेगा सर। क्या मिलेगा? अभ्रक। और अभ्रक आपको मिलेगा फाल्गु नदी के रेतीली मिट्टी में सर। यस सर, तो ये सब आपका क्लियर। बिहार में पाइराइट्स, रोहतास, गया में अभ्रक, फाल्गु नदी के रेतीली मिट्टी में, मुंगेर में ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, जमुई में सोना, मुंगेर में नवीनतम सोना की खान मिलने की संभावना जताई जा रही है सर। ठीक है सर, तो आज को हम सवाल को सर यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा सर कमेंट में आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड लास्ट में आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।